नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के साथ ही मतदान संपन्न हो गया, और अब इंतजार है 4 मई को आने वाले नतीजों का। लेकिन इसके पहले चर्चा सबसे ज्यादा इस बात पर हो रही है कि जो बम्पर वोटिंग बंगाल में हुई है, उसका संदेश आखिर क्या है। क्या यह बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में बंगाल में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, या फिर बंगाल एक बार फिर ममता की झोली में जाता दिख रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव में कांटे की टक्कर है, और यह अंदाजा तो पहले दिन से ही हो गया था। लेकिन यह मुकाबला इतना रोमांचक हो जाएगा, यह मतदान के आंकड़ों से अब पता चल रहा है। बंगाल के लोगों ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और करीब करीब 5 बजे तक 90% वोटिंग हो चुकी है, और अभी तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो देश के हर राजनीतिक पंडित को जो नए सिरे से अब मंथन करना पड़ रहा है, उसे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल में इतनी बम्पर वोटिंग हो गई है। सभी ये गुणाभाग लगा रहे हैं कि इस बम्पर वोटिंग के जो अंक निकल कर आ रहे हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए आज पूरा सच में हम इसी आंकड़े को परखने की कोशिश करेंगे। आपको अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल बताएंगे, और साथ ही बताएंगे बंगाल में आज कैसा रहा दूसरे दौर का मतदान, कहां पर हुई हिंसा, कहां रही शांति। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब इस वोटिंग पैटर्न के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2021 की तुलना में इस बार करीब करीब 9 से 10% ज्यादा मतदान हुआ है। दूसरे चरण के मतदान के बाद जारी एग्जिट पोल के अनुमानों में ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और बीजेपी की बंगाल की सत्ता में पहली बार आने की जो संकेत हैं, जो आहट है, वो करीब करीब दिखाई दे रही है। और अब तक मिले 3 एग्जिट पोल, जबकि कई एग्जिट पोल 10 से 12 आने हैं, अभी तक जो 3 एग्जिट पोल आए हैं, उनके अनुमानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है, जबकि टीएमसी बहुमत से कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर एबीपी मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। 146 से 161, अगर हम बीच का इसका हम अंक पकड़ें तो ये करीब करीब जो है वो 133 के 153 के आसपास होता है, जबकि टीएमसी को 125 सीटें मिलने का अनुमान है, और 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका बीच का आंकड़ा 133 होता है, और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें सीपीएम, टीएमसी और अन्य पार्टियां हो सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव पर एबीपी पोल डायरी का एग्जिट पोल का अनुमान जो है वो भाजपा को, बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिलने का अनुमान बता रहा है। यानी 157 के आसपास बीजेपी का जो है वो बीच का फिगर हम पकड़ लें तो 157 सीटें का अनुमान है, और टीएमसी को 99 से 126, यानी करीब करीब 113-112 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल जता रहा है। और इसके अलावा अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव पर रिपब्लिक और पी मार्क का एग्जिट पोल, जो पी मार्क वो एग्जिट पोल है जो पिछली बार बिल्कुल सही साबित हुआ था, उसमें भाजपा को 150 से 175 सीटें हैं। यानी जो बीच का आंकड़ा अगर हम निकालें तो ये करीब करीब जो है वो 162, 163 तक जाता है, बहुमत के ऊपर सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं टीएमसी को 118 से 138 सीटें, यानी करीब करीब 128 सीटें टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है अगर हम बीच का फिगर पकड़े तो, और कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो टीएमसी को 215 सीटें मिली थी 294 में से, और बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, और अन्य को 2 सीटें मिली थी। हालांकि हम आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पिछले विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल बिल्कुल भी सही नहीं निकले थे। करीब करीब 12 एग्जिट पोल थे, जिसमें से 10 गलत निकले थे, और सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से नहीं पकड़ पाई थी 2021 में। इसलिए पश्चिम बंगाल चुनाव के असली नतीजे क्या होंगे ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता एग्जिट पोल के नतीजों से अब उत्साहित नजर आ रहे हैं।
तो एग्जिट पोल अब चाहे जिस तरह के भी संकेत दे रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए, बंगाल से काफी दूर है हरदोई, लेकिन वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए यह उम्मीद जताई कि इन 5 राज्यों में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आप भी सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर क्या दावा किया। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जब वोट डालने आई तो विक्ट्री साइन यानी विजय चिन्ह दिखाया और यह दावा किया उन्होंने कि पश्चिम बंगाल में वो ही जीतने जा रही हैं, टीएमसी ही जीतने वाली है। टीएमसी नेताओं ने भी यह दावा किया कि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनने के लिए जा रही हैं। Never seen this type of democracy, but instead of that, I am saying they have debuted the press media that whatever তারা যেটা বলবে সেটা প্রেসকে দেখাতে হবে যে বিজেপি সার্ভে। আমি বলছি নো, victory is near and তৃণমূল is winning। हमारे ममता दीदी जिस तरीके से लोकप्रिय है, अब वो किसका हौसला रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। ममता बंदोपाध्याय जीतेंगी, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, दीदी ने काम किया है ये, और इस तरीके के आचरण ये बुलडोज करके बंगाल को नहीं जीता सकता है। तो ये साफ लोगों की राय के द्वारा ही आ। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है और जनता ने परिवर्तन, बदलाव के लिए वोट दिया है। बीजेपी के पक्ष में सुनामी चल रही है, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने किस तरह के दावे किए। अनहोनी को होनी कोई नहीं कर सकते। जो हो गया पहले चरण में, जैसे हमारा बैट्समैन सेंचुरी पार कर दिया, अभी धीरे धीरे डबल सेंचुरी टारगेट है उसका तरफ बढ़ रहा है। मानसून भी कुछ नरम है और वोटर अरे ऊपर वाला साथ है, वो भी बदलाव चाहते हैं। ये भगवान का खेला भी है और नीचे जो मनुष्य है वो कुटिबद्ध हो गया, वो विसर्जन देके रहेगा। 200% कॉन्फिडेंट है। कितनी सीटें आ रही हैं? ये सरकार तो बना रहे हैं, चुनाव में भी आ सकते हैं, 1 साइडेड विक्ट्री आ सकते हैं। बस ममता बनर्जी अभी पैनिक में है, उसको देख के ही लग रहा है। सुबह सुबह वोट में के लिए घूम रहे हैं, नर्वस हो गया है क्योंकि उसका हाथ से पश्चिम बंगाल क्षमता उसका हाथ से जा रहे हैं। तो आज इस बात की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में जो कहा जाता है कि पिछले 3-4 चुनाव से वो शाम को अपने पोलिंग बूथ जाती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि वो सुबह सुबह से ही भवानीपुर में अपने पोलिंग बूथ जो उनके इलाके के थे, जो उनकी सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर वो बूथ दर बूथ वो घूमने लगी थी। इसे लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल के महासंग्राम के दूसरे और अंतिम चरण में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है और बंगाल की सभी 294 सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। पश्चिम बंगाल के दोनों चरण में हुए भारी मतदान ने न केवल
सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि इस बार मुकाबला आर या पार का है। दूसरे चरण में भी सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही बूथों के बाहर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी थी और भीषण गर्मी के बाद भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 91% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है अभी तक, और इसमें और सुधार होगा, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं पहले चरण में 93% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मतदान दर्ज करवाया था और दूसरे चरण में हुगली में 91% से ज्यादा मतदान हुआ है। हावड़ा में करीब 91% वोटिंग हुई है। उत्तर कोलकाता यानी नॉर्थ कोलकाता में करीब 89% और दक्षिण कोलकाता में करीब 87% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं नदिया में 91% से ज्यादा, उत्तरी 24 परगना में 91.26, दक्षिण 24 परगना में 91.36 मतदान हुआ है। वहीं पूर्व वर्धमान में यानी ईस्ट वर्धमान में 93% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो सबसे ज्यादा है। और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि वाम दल, कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी कुछ सीटों पर जो है वो अपने मुकाबले को है त्रिकोणीय बना दिया है। और चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। इस बार पहले दौर में भी हमने देखा, दूसरे दौर में भी देखा, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 2500 कंपनियां तैनात की गई और संवेदनशील बूथों पर कड़ी नजर रखी गई। आयोग ने वोटर्स को डराने धमकाने की शिकायतों पर तत्काल रिपोर्ट तलब की और यही वजह रही कि दशकों में पहली बार पश्चिम बंगाल में भयमुक्त चुनाव हुआ और जनता ने बिना किसी डर के मतदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज हरदोई की जनसभा में इसका जिक्र किया। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। दोनों फेज जोड़कर 2026 के विधानसभा चुनाव में करीब करीब ऐसा माना जा रहा है 92% वोट डाले गए। यह आंकड़ा बदल भी सकता है, जो 2021 के मुकाबले करीब करीब 9 से 10% ज्यादा है। यह आंकड़ा लोकतंत्र की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के कई सियासी मायने भी हैं। तभी तो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टी इस बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बताकर चुनावी जीत के दावे कर रही है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं इस बम्पर वोटिंग का पूरा सच आखिर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली वजह है एसआईआर में 91 लाख नामों का कटना। ये जो 91 लाख नाम कटे हैं एसआईआर में, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वोटिंग परसेंटेज में इतना उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मतदान बढ़ा है। एसआईआर की प्रक्रिया में करीब करीब 12% यानी करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। इसी वजह से जो है वो मतदान प्रतिशत करीब करीब 91-92% तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानकारों का कहना है कि वोटर बेस घटने से वोट प्रतिशत अपने आप बढ़ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वजह की। दूसरी वजह क्या है? ममता दीदी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 2011 के बाद लगातार 15 सालों से टीएमसी सत्ता पर काबिज है और ममता बनर्जी सीएम है। इतने लंबे शासन में अब बंगाल की जनता बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जागरूक हो चुकी है, परेशान है, वो इस पर आवाज उठा रही है। वैसे भी किसी भी सरकार के लिए 3 कार्यकाल यानी 15 साल बहुत होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वोटर बदलाव के लिए, चेंज के लिए ज्यादा तादाद में बाहर निकले हों, लेकिन ये सिर्फ एक आकलन है। कई बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी सरकारें रिपीट हुई हैं, ऐसा देखा गया है। अब बात
तीसरी वजह की करते हैं, और तीसरी वजह क्या है? सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, वोटर का डर मिटा। देखिए, पहले बंगाल के कई इलाकों में चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और डराने धमकाने की घटनाएं आम खबर बनती थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में आम वोटर जो थे, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, डर की वजह से मतदान केंद्र तक जाने से हिचकते थे। लेकिन इस बार केंद्रीय सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर और सीसीटीवी निगरानी रखी गई, और कई जगहों पर वेबकास्टिंग और लाइव मॉनिटरिंग हुई। और जब वोटर को यह भरोसा मिलता है कि कोई धमकाएगा नहीं, तो वोट डालने से कोई नहीं रोक पाएगा, तो वो बड़ी संख्या में बाहर निकलता है। यही इस चुनाव में दिखा। अब बात करते हैं अगली वजह की। अगली वजह क्या है? महिलाओं ने दिखाई चुनावी सक्रियता। तो देखिए, पहले दौर में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंची, और इसकी वजह है महिलाओं से किए गए चुनावी वादे। देखिए, ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए मौजूदा लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही वो महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। इसके अलावा सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का भी वादा किया गया। जाहिर है, इससे महिलाओं की जो रुचि है मतदान में बढ़ गई। और अब बात करते हैं पांचवी वजह की। पांचवी वजह क्या है? टीएमसी और बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत। ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो का चुनाव है, और टीएमसी को हर हाल में अपना गढ़ बचाना है, तो वहीं बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली पॉलिसी पे चल रही है। ऐसे में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिससे मुकाबला दिलचस्प बन गया, और जाहिर है ऐसे में वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना ही था। अब बात आखिरी वजह की। प्रवासी मजदूरों ने भी की जबरदस्त वोटिंग। देखिए, बंगाल के 21 लाख से ज्यादा वोटर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ये प्रवासी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए ट्रेनों और बसों में भरकर बंगाल पहुंचे। जाहिर है, इसने भी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में अपना ठीक ठाक योगदान दिया है। तो दूसरे फेज की वोटिंग में पूरे देश की नजर भवानीपुर सीट पर लगी हुई। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से हो रहा है। यहां आज दोपहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गर्मागर्मी देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि जब वो पोलिंग बूथ पर दौरा करने पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। तो इस घटना के बाद, इस लाठीचार्ज के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो भी सुनिए, और ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर किस तरह के आरोप लगाए वो भी आपको सुनना चाहिए। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था, मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। None of the booths are safe. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ईवीएम में बीजेपी के बटन पर किसने चिपकाया टेप। जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है।
आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया की नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दूसरे फेज की फाल्टा सीट पर एक बड़ा विवाद सामने आया है। यहां ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। यहां ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका दिया गया, जिससे बीजेपी को वोट डालने वाले बटन, जो बीजेपी को वोट डालने वाले मतदाता थे, वो बटन नहीं दबा पा रहे थे। इसके बाद यहां का एक वीडियो सामने आया जिसने इस बात की पुष्टि कर दी कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। और जानकारी में यह भी सामने आया है कि यह घटिया हरकत करने से पहले मतदान केंद्र के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था। अब चुनाव आयोग का कहना है कि अगर शिकायत सही पाई गई तो इस बूथ पर फिर से मतदान होगा। आप भी देखिए कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। देखो 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি। तो आपको बता दें कि यह वही फाल्टा सीट है जहां से टीएमसी का विवादित उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव लड़ रहा है। यह वही जहांगीर खान है जिस पर 3 दिन पहले वोटर्स को धमकाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद केंद्र से भेजे गए पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल सिंह ने जहांगीर खान को कायदे से समझाया था। लेकिन इस पर राजनीति करते हुए टीएमसी और यहां तक कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी उल्टा आईपीएस अजय पाल को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब ईवीएम पर टेप चिपकाने की घटना सबूत के साथ सामने आ गई है तो जाहिर है अब यह लगता है कि आईपीएस अजय पाल ने जहांगीर खान को सही समझाया था। और तो और इसे थोड़ा और कायदे से समझाते तो शायद इसके समर्थक लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा भद्दा मजाक आज नहीं कर पाते। दरअसल जहांगीर खान सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। कि मानसिकता है हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये वही वाली मानसिकता है जहांगीर खान जैसे लोगों की। और ये घटिया मानसिकता, ये गिरी हुई मानसिकता बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर विचरण करती है। ऐसे लोग सत्ता की ताकत मिलते ही अपनी औकात, अपनी हैसियत भूल जाते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ने इनके हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं इन जहांगीर खान जैसे लोगों के कि जहांगीर खान जैसे लोग खुद को ना केवल कानून बल्कि संविधान और यहां तक कि लोकतंत्र से भी ऊपर समझने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कायदे से इलाज करना बहुत जरूरी है, जो आईपीएस अजय पाल करना चाह रहे थे। आइए सुनते हैं इस बारे में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है, इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करके बात करूंगा। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है?
आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर सुबह पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण, गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च